आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। उदारता की जाल हमारे कलीसिया और सेवकाइयों में हम अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो उदारता, प्रबंधन और विश्वास की हमारी समझ को चुनौती देती है। ऐसा ही एक परिदृश्य है जब साथी विश्वासी आर्थिक मदद मांगते हैं। हालांकि हमारा हृदय हमें देने के लिए आग्रह करता है, लेकिन इन क्षणों में ज्ञान और विवेक जरूरी है। बाइबल हमें उदारता और दयालु होना सिखाती है। जैसा कि नीति वचन में देखा गया है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि कलीसिया के भीतर बार बार उधार लेने से जटिल स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुछ व्यक्ति दुर्भाग्य से साथी विश्वासियों की दयालुता का फायदा उठाते हैं, बिना चुकाए बार बार उधार लेते हैं, जिससे झगड़े और चोट पहुंचती है। यह व्यवहार न केवल रिश्तों में तनाव पैदा करता है, बल्कि कलीसिया के भीतर सद्भाव को भी बाधित कर सकता है। पवित्र शास्त्र इस मुद्दे पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। भजन संहिता 37:22 में कहा गया है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। यह वचन दान देने के कार्य और उधार देने के कार्य के बीच एक बुनियादी अंतर पर प्रकाश डालती है। उधार पुनर्भुगतान की अपेक्षा करता है और दायित्व का बंधन बना सकता है, जबकि दान देना वापसी की उम्मीद के बिना स्वतंत्र इच्छा का कार्य है। उदारता होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सामान्य ज्ञान की कमी होनी चाहिए। बुद्धि के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि याकूब 1:5 सलाह देता है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। ये ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कब देना है, कितना देना है और किसे देना है। यह परमेश्वर द्वारा हमें सौंपे गए संसाधनों के प्रबंधन में मदद करने की हमारी इच्छा को संतुलित करने के बारे में है। एक कलीसिया के सदस्यों के रूप में हम इसकी एकता और शांति को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। इफिसियों 4:3 हमें आग्रह करता है कि और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। जब बार बार उधार लेने की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उन्हें प्रेम, ज्ञान के साथ संबोधित करना महत्वपूर्ण है और शायद कलीसिया के सद्भाव को बनाए रखने वाले समाधान खोजने के लिए कलीसिया के अगुवापन को शामिल करना चाहिए। यदि आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो बार बार उधार ले रहे हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप पासबानों को विश्वास में लेकर इसके बारे में बताना है। आपकी त्वरित कार्य बहुत सारी परेशानी बचा सकती है। विश्वास की हमारी यात्रा हमें उदारता होने के साथ साथ बुद्धिमान होने के लिए भी कहती है। जैसे ही हम इन जल में मार्गदर्शन पाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा अंतिम भरोसा और निर्भरता परमेश्वर पर है, जो हमारी सभी जरूरतों का प्रदाता है। आइए अभी हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमें दान देने में मार्गदर्शन कर और ज्ञान के साथ उदारता की आत्मा हमारे अंदर पैदा कर। हमारे कार्यों में आपके प्रेम और अनुग्रह को प्रतिबिंबित करने में हमारी सहायता कर। हमारे भेंट आपके आशीष के बीज बने, जो दूसरों के हृदय में विकसित हों। यीशु के नाम में, आमीन।